नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल। कुर्सी है या खेल कोई, चाल बदलती जाए कांग्रेस के इस रंगमंच पर हर किरदार चौंकाए। जब तक सत्ता स्थिर थी कोई आवाज नहीं थी, पर जैसे ही कुर्सी हिली सबकी आंखें चौकन्नी हो गई। इसका सीधा साधा मतलब ये है कि जब किसी की सत्ता, पद या अधिकार को खतरा होता है तभी वो व्यक्ति या समूह विरोध करने लगता है। अब कांग्रेस में किसी को कुर्सी जाती दिख रही है तो किसी को आती, जाने वाले को ऐतराज है और आने वाले को चिंता। देखते चलिए, अध्यक्ष की कुर्सी कांग्रेस में अभी कई गुल खिलाएगी। जितना समय एक दिन में सुबह से रात बदलने में लगता है, उससे भी कम समय में कांग्रेस के समीकरण बदल जाते हैं। लिस्ट में कब किसका नाम ऐड हो रहा है और कब डिलीट, इसकी भनक तक लगनी मुश्किल है, क्योंकि जैसे ही किसी एक नाम पर विचार विमर्श होता है वैसे ही यहाँ विरोध बढ़ने लगता है। मसलन हॉलीलॉज चाहता है कि अब रबर स्टैंप जैसा नहीं, कोई कद्दावर नेता अध्यक्ष बनाया जाए। रबर स्टैंप तो चलिए जाने देते हैं, लेकिन वो कद्दावर नेता कौन है जिसकी पैरवी हॉलीलॉज कर रहा है? ये तो विक्रमादित्य सिंह और प्रतिभा सिंह ही जाने, मगर सियासी गलियारों में शोर है कि कुर्सी की लड़ाई अब विरासत और वर्चस्व के इर्द गिर्द रह गई है। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर खींचतान अब भी जारी है। हाल में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा था कि अध्यक्ष रबर स्टैंप नहीं होना चाहिए। ऐसे में अब उनकी माता, मौजूदा कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का बयान भी खूब चर्चा में है। प्रतिभा सिंह के बयान से थोड़े बहुत संकेत मिल रहे हैं कि उनकी कुर्सी खाली होने वाली है। प्रतिभा सिंह ने कहा है कि उन्हें पद की कोई लालसा नहीं है। प्रदेश में कांग्रेस संगठन के लिए उन्होंने पूर्व में भी बहुत मजबूती के साथ काम किया है और आगे भी करती रहेंगी। प्रतिभा सिंह ने भी अपने बेटे विक्रमादित्य सिंह के रबर स्टैंप के बयान का समर्थन किया और कहा कि कद्दावर नेता ही प्रदेश में पार्टी का अध्यक्ष होना चाहिए। प्रतिभा सिंह ने कहा है कि प्रदेश में संगठन की बागडोर किसे सौंपनी है, ये हाईकमान के अधिकार क्षेत्र में है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार पार्टी कार्यकर्ताओं के अथक प्रयासों के बाद बनी है और उनका हर स्तर पर सम्मान किया जाना चाहिए। प्रतिभा सिंह ने कहा है कि स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने अपने कार्यकाल में प्रदेश में कभी भी ना तो किसी क्षेत्रवाद को कोई जगह दी और ना ही कोई गुटबाजी को कोई जगह मिली। उन्होंने कहा कि आज उन्हें लगता है कि हम कहीं ना कहीं उनके उस पथ से भटक रहे हैं। प्रतिभा सिंह ने यह भी कहा कि लोग आज भी प्रदेश के 6 बार के मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के कामकाज को याद करते हैं। अब सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म है। अध्यक्ष पद के चयन को लेकर वीरभद्र सिंह और सुक्खू गुट आमने सामने हैं और लॉबिंग लगातार हो रही है। सीएम लगातार कोशिश में है कि उनका वफादार ही पार्टी का अध्यक्ष बने, ताकि सरकार के बाद संगठन में भी उनकी पकड़ हो। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। सरकार और संगठन में अलग अलग गुटों के लोग नियुक्त करने से पार्टी हाईकमान लगाम लगाने की कोशिश करता है, लेकिन अब वीरभद्र गुट और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह को लेकर हाईकमान फैसला लेगा। माना जा रहा है कि हाईकमान ने अध्यक्ष पद के लिए नाम फाइनल भी कर दिया था, लेकिन इस बीच फिर विरोध के स्वर उठने लगे। अब विरोध हॉलीलॉज से उठ रहा है तो संभावना है कि कुर्सी सुक्खू खेमे की ओर खिसक रही हो। संभावित है कि अध्यक्ष पद पर किसी नए और युवा चेहरे को कमान सौंपने की तैयारी हो। बाकी सियासत में कभी भी कुछ भी मुमकिन है, क्योंकि सियासत संभावनाओं का ही तो खेल है। अब कांग्रेस का ये सियासी चेयर शो यहीं खत्म नहीं होता। कुर्सी मिलने की खुशी से ज्यादा बड़ा कुर्सी खोने का दुख है। चर्चा आम है कि शिमला संसदीय क्षेत्र से किसी एक मंत्री की विदाई तय है। ये चर्चा है सियासी गलियारों में और विदाई का आकलन है सियासी माहिरों का। माहिर मानकर चल रही हैं कि क्षेत्रीय संतुलन साधने के लिए शिमला का सियासी वजन थोड़ा हल्का करना होगा। हालांकि प्रतिभा सिंह तो कह रही है कि वीरभद्र सिंह के समय क्षेत्रवाद की राजनीति नहीं होती थी। अब ये बात मंत्रियों की कुर्सी के लिए है या खुद की कुर्सी के लिए, ये प्रतिभा ही जाने। मगर मंत्री अनिरुद्ध सिंह की पोस्ट ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। तो मंत्री अनिरुद्ध सिंह लिखते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी चालबाज नहीं होता। नकली सिक्के वही इकट्ठा करता है जिसके पास असली सिक्कों की कमी होती है। अब इन दिनों सोशल मीडिया पर नेताओं की पोस्ट को विशेष तौर पर सियासी चश्मे से ही देखा जा रहा है और ज्यादातर नेता अपने अरमान फेसबुक पोस्ट के जरिए ही शेयर कर रहे हैं। अब इस पोस्ट के अपने सियासी मायने हैं। मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने ये क्यों लिखा, किसके लिए लिखा, ये तो वही जाने।
मगर चर्चाएं तेज है। खैर, ये सिलसिला तब तक नहीं थमेगा जब तक कांग्रेस में अध्यक्ष पद के नाम पर आखिरी मोहर नहीं लग जाती। तब तक कयासों का सिलसिला जारी है। इस पूरे नाटक में अंतिम मोहर हाईकमान के हाथ में है और जब तक वो लग नहीं जाती, हर नेता, हर गुट अपनी रणनीति में व्यस्त है। कुर्सी पाने की उम्मीद और खोने का डर दोनों ही नेताओं के बयानों और सोशल मीडिया गतिविधियों में साफ झलक रहा है। कांग्रेस की सियासत इस समय एक जीवंत रंगमंच है, जहां हर किरदार मंच पर आकर अपनी भूमिका निभा रहा है, पर अंत में तालियां किसे मिलेगी ये अभी तय नहीं हुआ है। बहरहाल, आज के इस चर्चा में इतना ही। इस पूरी चर्चा पर आप सबकी क्या राय है, ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं।